दोस्तों, मेरा नाम आरव है। आज आप जो कहानी सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जो अपने नए शिकार ढूंढती रहती है। जो रात मैंने बिताई उसके 3 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन 3 सालों ने मुझे जिंदा और मृत दोनों बना दिया हो। मैं और मेरे 2 दोस्त शिवांश और अनिका कॉलेज के आखिरी साल में थे। ग्रेजुएशन से पहले हमने तय किया था कि हम हिमाचल की ट्रिप करेंगे। मनाली से लौटते समय ही हमारी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात शुरू हुई। गाड़ी में शिवांश ड्राइव कर रहा था, मैं उसके बगल में और अनिका पीछे की सीट पर थी। दिन भर की थकान के बावजूद हम हंस रहे थे, गाने गा रहे थे और अपने कॉलेज के आखिरी दिनों की यादें ताज़ा कर रहे थे। जैसे ही रात करीब 10 बजे हुई, अचानक मौसम बदल गया। कड़क बिजली, तेज़ बारिश और घना अंधेरा। हाईवे पर गाड़ियाँ कम हो गई थी और दोनों ओर घने जंगल खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सुरंग में घुस रहे हों, जिसकी कोई रोशनी नहीं थी। मैंने जीपीएस चेक किया, लेकिन स्क्रीन बार बार ब्लिंक कर रही थी। लोकेशन हमें किसी अज्ञात रास्ते पर दिखा रही थी। ये क्या बकवास है? शिवांश चिल्लाया। जीपीएस पागल हो गया क्या? अनिका ने पीछे से घबरा कर कहा। आरव, हमें सही रास्ता नहीं लग रहा। मैंने हिम्मत दिखाई। बस थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद वापस हाईवे मिल जाए। लेकिन हमारी किस्मत का कोई और प्लान था। अधूरी रात में बारिश की बूंदों के बीच हमने दूर एक पीली रोशनी देखी, जैसे अंधेरे में किसी ने दिया जलाया हो। जैसे ही हम करीब पहुंचे, देखा कि ये ढाबा नंबर 13 था। ढाबा पुराना और वीरान लग रहा था। बाहर सिर्फ हमारी ही गाड़ी थी। अंदर से पीली धीमी रोशनी बाहर झलक रही थी। नाम तो डरावना है, शिवांश हंसा। शायद हमें डराने के लिए ही रखा होगा, लेकिन मुझे उस नाम में कुछ और ही खौफ नज़र आया। 13 अक्सर अशुभ माना जाता है। शायद ये ढाबा हमारे लिए सिर्फ एक ढाबा नहीं, बल्कि सलोनी और करण जैसी अधूरी कहानियों का गवाह था। ढाबे के अंदर केवल 2-3 पुरानी मेज़ें और कुर्सियाँ थीं। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। उसने हमें देखते ही कुछ नहीं कहा। शिवांश ने पूछा, चाय मिल जाएगी? वो बूढ़ा सिर हिलाकर चाय बनाने लगा। उसकी हरकतें मशीन जैसी धीमी और रहस्यमयी थी। हमने बैठकर चारों तरफ देखा। दीवारों पर धूल भरी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें लगी थी। आरव, ये देखो, अनिका ने कहा। मैंने देखा, एक तस्वीर में एक लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और वो अनिका जैसी लग रही थी। वही आंखें, वही मुस्कान और वही गर्दन पर तिल। मेरे खून में सर्दी दौड़ गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। तभी हवा का झोंका आया और ढाबे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। बारिश थमने तक बाहर मत जाना, रास्ते में सड़कें बदल जाती हैं, बूढ़े ने पहली बार बोला। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सड़कें बदल जाती हैं? इसका मतलब क्या था? लेकिन सवाल पूछने से पहले ही ढाबे की एकमात्र पीली बत्ती बुझ गई और पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। हमारे चारों तरफ अजीब खामोशी छा गई थी। मैंने काउंटर के पीछे देखा। एक छोटा दरवाज़ा खुलता था, जो स्टोर रूम जैसा लग रहा था। हमने हिम्मत करके खोला। कमरे में पुरानी चारपाई, टूटा संदूक और कुछ बर्तन थे। फर्श पर कालीन, एक थोड़ा सा कोना कालीन का उठा हुआ था। उसके नीचे एक टिन का बक्सा मिला, जिसमें पुरानी पीले पत्र और तस्वीरें थीं। पत्रों से पता चला कि ये कहानी 1980 के दशक की थी।
एक लड़की सलोनी और उसका प्रेमी करण। समाज उनकी शादी के खिलाफ था। उनका प्यार अधूरा रह गया। सबसे नीचे अखबार की कतरन पड़ी थी। एक तूफ़ानी रात, ढाबे के पास भूस्खलन में एक ट्रक दब गया और ड्राइवर मारा गया। उसके कुछ दिन बाद ढाबे के मालिक का परिवार अचानक गायब हो गया। और सबसे खतरनाक शब्द, जो प्यार करेगा वो मरेगा। अब ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं थी। सलोनी की आत्मा, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, हर आने वाले जोड़े को निशाना बनाती थी। अनिका को फुसफुसाहट सुनाई दी, सलोनी, मेरा करण कहाँ है? मैंने देखा कि शिवांश अचानक गायब हो गया और बूढ़ा आदमी, जो हमारा मार्गदर्शक था, अब कहीं नहीं था। ढाबा अपने पुराने समय में लौट गया। तस्वीरें बदल गईं। 1980 के पोस्टर उभर आए। घड़ी उल्टी घूम रही थी। हम इतिहास का हिस्सा बन गए थे। सलोनी की आत्मा हमारे प्यार को तोड़ना चाहती थी। मैं देख सकता था कि अनिका धीरे धीरे सलोनी बन रही थी और मैं करण की जगह। मेरे पास एक ही विकल्प था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी मौत स्वीकार करूंगा। अगर मैं मर जाऊंगा, अनिका बच जाएगी। सलोनी की चुड़ैल आत्मा ने मुझे पकड़ लिया। मरते हुए भी मुझे दर्द नहीं हुआ, सिर्फ तेज़ सफ़ेद रोशनी और खामोशी। सुबह अनिका को हाईवे पर बेहोश पाया गया। शिवांश और मैं गायब थे। पुलिस ने ढाबा नहीं पाया। कहानी का चक्र पूरी तरह टूट चुका था, या शायद मैं अभी भी उस ढाबे में हूँ। अब मेरा नाम आरव नहीं रहा। मैं सिर्फ एक छाया हूँ, ढाबा नंबर 13 का नया रखवाला। हर नए जोड़े के आने का इंतज़ार करता हूँ। रात में सड़कें बदल जाती है।